एवरीवन, सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और इसी के साथ आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी क्या रही थी और क्या सोच विचार किया है उन्होंने आज के दिन मॉर्निंग में आपके लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से। और ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। थी, था, ती पे आपको ध्यान नहीं देना है। मेल, फीमेल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, कोई डाइवोर्सी हो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर अधिकतर जो रीडिंग है वो टाइमलेस ही होती है सारी, और अधिकतर मैं नो कॉन्टेक्ट की ही रीडिंग ज्यादा करती हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और इसी के साथ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है टैरो विद गनीता के साथ। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जी क्या रही आज सुबह उन्होंने क्या कुछ सोचा आपके बारे में, क्या थॉट रही उनकी, क्या सोच विचार रहा उनके माइंड में, उनके दिल में क्या बातें रही, कुछ याद आया उनको, कुछ सोचा उन्होंने इस रिलेशन के लिए, और क्या उन्होंने आपको याद किया या नहीं किया यार, वो भी आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रही है मॉर्निंग की। प्लीज डिवाइन एंजल हमें गाइड करें और बताइए कि मेरे जो व्यूअर हैं इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रही है आज मॉर्निंग में। मॉर्निंग थॉट बताइए जो व्यूअर अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, मॉर्निंग की एनर्जी क्या रही है। बताइए यूनिवर्स, प्लीज बताइए किस एनर्जी में थे, क्या उन्होंने मेरे व्यूअर को याद किया या नहीं याद किया। बिल्कुल आपको याद किया, बिल्कुल व्यूअर, बिल्कुल आपको याद किया उन्होंने, बिल्कुल आपको याद किया, बिल्कुल। इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक भी निकाल लेते हैं हम। चलिए अब देखिए, आप रीडिंग को दिल थाम लीजिए और रीडिंग को देखिए और जानिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी मॉर्निंग की क्या रही, क्या सोच विचार किया उन्होंने, क्या उन्होंने आपको याद किया या नहीं किया। तो मैं पहले बता दूं कि बिल्कुल आज की जो सुबह थी उनकी वो आपकी याद से ही उन्होंने शुरुआत की। बहुत रोमांटिक मोमेंट उन्होंने याद किया, जो आपके साथ बिताया हुआ वक्त था वो उन्होंने मॉर्निंग में याद किया। ऑल ओवर एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, बिल्कुल मिसिंग एनर्जी है। मॉर्निंग की जो थॉट है, मॉर्निंग की जो करंट फीलिंग निकल कर आई है कि उन्होंने मॉर्निंग में क्या सोचा आपके लिए, क्या वो आपके लिए सोच भी रहे थे, क्या वो आपको सोच भी रहे थे मॉर्निंग में। बिल्कुल उन्होंने सोचा और इसी के साथ ये फीलिंग निकल के आई है। बहुत पैशनेट, बहुत लविंग, बहुत डीपली उन्होंने आपको याद किया और आपकी तरफ उनका झुकाव भी रहा। बल्कि आज ऐसी एनर्जी भी आई है कि वो आपसे कांटेक्ट भी मॉर्निंग में करना चाहते थे, चाहे छोटा सा ही जेस्चर, चाहे छोटा सा ही एक व्हाट्सएप मैसेज आपको करना चाहते थे। लेकिन पास्ट की वही सारी बातें, वही नो कांटेक्ट, वही सेपरेशन, वही मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजों ने उन्हें फिर से रोक दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको याद किया, ये मॉर्निंग की एनर्जी है। बिल्कुल डेफिनेटली इस व्यक्ति ने आपको याद किया और बहुत मिस किया आपको। देखिए बहुत मिसिंग एनर्जी आई है, कार्ड देखिए आप कितनी मिसिंग एनर्जी आई है और बहुत इमोशनल भी हुए हैं आपकी तरफ, बहुत डीपली। और ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपसे। आप विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए इनकी फीलिंग पर। ये भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत डीपली लव भी करता हूं। और मैं यही बातें अपने दोस्तों से भी कहता हूं। ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आपकी और अपनी बातें, जो आप लोगों का रिलेशन था, ये सभी बातें अपने इनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे ये डिस्कस करते हैं। ये उनको बताते हैं कि आपका और इनका जो रिलेशन था पास्ट में वो कैसा था, एक दूसरे के लिए आप लोग कितने पैशनेट थे, सब कुछ। और ये भी बताते हैं कि मैं
मैं अपने पार्टनर के साथ ना बहुत आगे तक जाना चाहता था। ये मैरिज मटेरियल भी आपको देखते थे, फैमिली का कार्ड भी आया, ये देखिए। और आपके साथ ना ये व्यक्ति बहुत लंबा सफर तय करना चाहता था। लंबा सफर का मतलब कमिटमेंट, मैरिज। ये अपने दोस्तों से ये बातें करते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा मेरे रिलेशन में, ऐसा नहीं हुआ, हमारा नो कांटेक्ट, सेपरेशन हो गया। मैं उसके लिए डिसीजन टाइम पर, वक्त पर नहीं ले पाया। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट है, मॉर्निंग की करंट एनर्जी है। ये अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर करते हैं, उसी को ये मॉर्निंग की एनर्जी में सोच रहे थे कि मुझे कहीं तो अपना मन हल्का करना है, इस व्यक्ति को कहीं तो अपना मन हल्का करना है। इसीलिए ये सोच रहे थे कि क्या मैं अगर अपने दोस्तों से ये बातें शेयर करता हूं और मैं इतना डिप्रेस रहता हूं, एंजाइटी में रहता हूं, सोचता हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा कि मैं अपने पार्टनर के बारे में अपनी फीलिंग शेयर करता हूं अपने दोस्तों से, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये व्यक्ति आज सुबह की एनर्जी में ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और इसी के साथ आपके पार्टनर की जो मॉर्निंग की एनर्जी निकल कर आई है जो आपके पार्टनर जो है, देखिए आपके पार्टनर जो है ना, इनको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ और बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और अब जाके थोड़ी सी इनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो थोड़ी सी, हम कहेंगे कि ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अप हुई है, थोड़ी सी अप हुई है। और इसीलिए आपके पार्टनर की आज की जो मॉर्निंग की एनर्जी है वो ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर कहीं पर भी जाकर कुछ दान कर सकते हैं। हो सकता है किसी मंदिर में भी आज विजिट कर सकते हैं, किसी धर्मशाला में विजिट कर सकते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पे आपके पार्टनर ये जानते हैं कि कुछ ऐसी चैरिटी में कर सकता हूं, कुछ दान का काम कर सकता हूं, और मैं ये करूंगा ना तो मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें और बदलाव आएगा, मेरी तरफ अबंडेंस आएगा और मुझे ना बहुत ज्यादा ही, मुझे बहुत ज्यादा जो ब्लेसिंग मिलेगी अगर मैं कुछ इस प्रकार के कार्य करता हूं। ये देखिए, मतलब ये व्यक्ति फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ है अभी, इसने बहुत बड़ा लॉस भी देखा कुछ समय पहले, लेकिन फिर भी इसके अंदर से चाहत है कि कोई बात नहीं, मेरे पास जितना भी है, जो भी है मैं शेयर करूंगा मैं शेयर करूंगा, यानी कि मैं किसी की मदद करूंगा, किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, कोई दान दूंगा। जैसे कि इस समय सर्दियां हैं, हो सकता है इनके मन में कोई थॉट आ रही, हो सकता है कुछ कंबल दान करने का इनके मन में विचार आ रहा हो, कुछ गर्म कपड़े किसी को दान करने का विचार आ रहा हो। तो ये सारी मॉर्निंग की इनकी एनर्जी चल रही है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनको ये लगता है कि जिससे जो मेरी लाइफ में जो ये दिक्कतें आ रही है ना, बार बार जो ये दिक्कतें आ रही है, कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है मेरे लाइफ में किसी भी तरीके से, चाहे वो मेरा चाहे मेरी वो लव लाइफ ही क्यों ना रही हो, चाहे फैमिली के साथ ही कोई मेरा आर्गुमेंट हो जाता है, चाहे दोस्तों के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाता है, कोई बिजनेस में लॉस होता है, कोई जॉब में लॉस होता है, मुझे मतलब ऑल ओवर इनकी एनर्जी की मुझे ऑल ओवर लॉस देखने को मिलता है। तो इनको ये लगता है कि अगर मैं कुछ इस तरीके के कार्य कर देता हूँ, कुछ दान करता हूँ, कुछ चैरिटी करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे जो मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें शायद कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंज आ जाए। ये इनके विचार चल रहे हैं। और इसी के साथ एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है इनकी आज की मॉर्निंग की एनर्जी में कि ये व्यक्ति सोचता है कि आपको ये द एम्परर्स की एनर्जी में देखते हैं, आपको द एम्परर्स की एनर्जी में देखते हैं। और ये व्यक्ति जो है ना, ये मॉर्निंग की एनर्जी में आई है, ये व्यक्ति आपको सपने में भी देख रहे हैं। आजकल आप इस व्यक्ति के सपने में भी आ रहे हैं बार बार ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। और ये व्यक्ति आपको इस वक्त में द एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, मतलब ये इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज को पा रहे हो, हर चीज को कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आ गया है, आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं, आपके तरफ अबंडेंस आ चुका है, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हो और आपका पूरा जो ध्यान है वो अपनी गोल पर है, अपने आप पर आप काम कर रहे हो। अब आप इन्हें याद नहीं करते, अब आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहते, आपने बातचीत बंद कर दी। हो सकता है जो मेरा व्यूअर हो
उन्होंने बहुत वक्त इस व्यक्ति का इंतजार किया हो, और अब जो मेरे व्यूअर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो अब ऑल ओवर अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर काम करना चाह रहे हैं, अपनी सक्सेस पर काम करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो आपका ध्यान है तभी आप इस रीडिंग को भी देखने आए हो, लेकिन आपका जो ज्यादा फोकस है वो अपने ऊपर है। आप सेल्फ लव की सिचुएशन में आ गए, आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, आप अपने आप को निखार रहे हैं, आपके अंदर बहुत से बदलाव आ चुके हैं, बहुत से चेंजिंग जो कि इस व्यक्ति को ये बदलाव दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति आपको देखता है, आपका स्टेटस हो, आपके डीपी हो, आपका कोई भी रिएक्शन इस व्यक्ति तक पहुंच रहा है, किसी के भी माध्यम से आपकी बातें इस व्यक्ति तक पहुंच रही है। इसलिए ये व्यक्ति आज मॉर्निंग की इसकी एनर्जी है। और इसी के साथ देखिए, ये देखिए हमारे पास क्या ये रोमांटिक रिलेशनशिप का कार्ड है, और ये व्यक्ति आपसे माफी भी मांगना चाहता है जो भी इसने गलतियां करी पास्ट में, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया, आपसे कनेक्टिविटी को बिल्कुल दूर दूर तक खत्म कर दिया, आपको इस तरीके से दिखा दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। लेकिन देखिए आपके इस रिलेशन को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक मेल है, एक फीमेल है, और यहाँ देखिए एंजल है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को जो है ना वो डिवाइन प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं, और डिवाइन ने ही आपके रिलेशन को अब तक प्रोटेक्ट किया है, जो कि ये व्यक्ति अभी भी आपके बारे में सोच विचार प्रेम भावना, कांटेक्ट में आने की कोशिश, मिलने की कोशिश, आपके बारे में जानने की कोशिश, आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करने की कोशिश, सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि डिवाइन इससे करा रहे हैं, डिवाइन इसको एहसास दिला रहे हैं कि तुमने जो किया गलत किया, अब तुम्हें जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, वहां से माफी नहीं लेके आओगे, तब तक मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें इस रिश्ते में जस्टिस करना होगा। और ये सारी बातें इस व्यक्ति को भली भांति समझ में भी आती है कि मेरे लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो ब्लॉकेज है वो क्यों है? क्योंकि मैंने किसी का दिल दुखाया और मैंने किसी के साथ गलत किया। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी है, और इस वक्त ये व्यक्ति जो है ना बहुत से स्ट्रेस से भी गुजर रहा है, लेकिन इस स्ट्रेस को ये मतलब चाह रहा है कि कब खत्म हो जाए। अब ये स्ट्रेस कहाँ से है इसके पास? आपकी वजह से स्ट्रेस नहीं है इसको डियर, आपकी वजह से स्ट्रेस नहीं है इसको। जो स्ट्रेस है वो इसके जॉब और बिजनेस और फाइनेंशियल को लेकर है। जॉब, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और यही इसकी मॉर्निंग की जो है एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन इसने आपको भी मॉर्निंग में याद बिल्कुल किया। इसी के साथ हम अब दूसरा डेक ले लेते हैं। दूसरे डेक से देते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताए यूनिवर्स की इस व्यक्ति की मॉर्निंग की थॉट क्या रही है। डीपली बताइए कि मॉर्निंग की जो थॉट क्या रही आखिरकार। इस व्यक्ति ने क्या सोचा है मॉर्निंग में मेरे व्यूअर के लिए। जो मेरे व्यूअर इस रीडिंग को देखने आए हैं और देख रहे हैं और देखेंगे, ये रीडिंग टाइमलेस है व्यूअर। या आपकी आंखों से जब भी गुजरेगी ये रीडिंग, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए यूनिवर्स ने कोई मैसेज दिया है इस रीडिंग के माध्यम से। पॉजिटिव एनर्जी लगे तो प्लीज क्लेम कर लीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी लगे तो प्लीज क्लेम करके जाइएगा। चलिए देख लेते हैं। डिवाइन बताइए, यूनिवर्स बताइए। पेंटिकल ही पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप। देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको बहुत याद करता है। ये तो हम रीडिंग कर रहे हैं मॉर्निंग की एनर्जी की, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो ये व्यक्ति रात को सो भी नहीं पाता है। ये बहुत इमोशनल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि रात का एक समय होता है कि रात का समय ऐसा होता है हर व्यक्ति के जीवन के लिए कि रात में जब हम सोने का समय होता है ना, उस वक्त हम दिन भर की सारी चीजों को याद करते हैं। हमारे माइंड में अच्छा बुरा, कितना अच्छा रहा आज का दिन, कैसा बीता,
यहां तक कि व्यक्ति पास्ट में भी गिर जाता है। वही इस व्यक्ति की एनर्जी है। और ये व्यक्ति आपके पास इस बार स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर लेके आना चाहता है। कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है, कोई बड़ा ही ऑफर लेके आएगा आपके पास, और लॉयल। और ये एस ऑफ कप का कार्ड है, और ये बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये व्यक्ति बहुत आपको याद करता है। और मैं ये भी कह दूं कि हो सकता है कि रात के वक्त में ये व्यक्ति रोता भी हो आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है। बिल्कुल उसी के साथ देखिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास क्यों आया। मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये यही सोच रहा है, देखिए पेंटिकल ही पेंटिकल है, और ये यही सोच रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की थी, पास्ट में इतनी मेहनत की थी, मुझे इसका आउटकम कब देखने को मिलेगा? क्या मैं लॉस ही देखता रहूंगा? क्या मुझे हमेशा पैसों का फाइनेंशियल लॉस ही होता रहेगा? क्या मुझे ईश्वर डिवाइन रिवॉर्ड नहीं देंगे कभी? मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलेगा? ये व्यक्ति ये सोच रहा है। ये कह रहा है कि मैंने तो बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, अपने कैरियर पर बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब इंतजार मैं कर रहा हूं कि मुझे उसका फल कब मिलेगा, मुझे उसका रिवॉर्ड कब मिलेगा। लेकिन इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ये लॉस में ही चलता चला जा रहा है। यही इसकी मॉर्निंग की हैवी एनर्जी निकल कर आई है। उसी के बाद क्वीन ऑफ कप का कार्ड देखिए। अभी आपको देख रहा है कि आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपनी बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव एनर्जी में है ना। तो अब ये आपसे कंपेयर भी करते हैं अपने आप को, तो ये सोचता है ना कि अब तो बहुत परिवर्तन आ गया आप में। इनको लगता है कि आप के पास अबंडेंस बहुत है, आप सक्सेसफुल हो चुके हो अपनी लाइफ में, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे फैमिली हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशन हो, कुछ भी हो। ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आपको देख रहे हो। उसी के साथ देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए। ये वही बातों को याद कर रहे हैं कि जो पास्ट में आपके और इनके बीच जो ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, बहसबाजी हुई, ये सारी उन बातों को बहुत डीपली आज मॉर्निंग की एनर्जी में इस व्यक्ति ने सोचा है और बहुत विचार किया है कि आखिरकार हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ क्यों हुआ, क्या कारण था, हम क्यों दूर हुए, हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था अपने पार्टनर से दूर होना, मैं नहीं चाहता था अपने लव वन से दूर होना, लेकिन ऐसा कुछ घटित क्यों हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? और ये व्यक्ति कि आज की जो मॉर्निंग की एनर्जी निकल के आई है बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल, और चारों तरफ से डिप्रेस है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा, वो ग्रो नहीं कर रहा, किसी जॉब में है तो जॉब में जो ये चाह रहा है वो ये हासिल नहीं कर पा रहा। रही बात अगर हम फैमिली फ्रेंड्स की बात करें तो वहां से भी इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है व्यूअर। ये मॉर्निंग की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके लव वन की, आपका एक्स भी हो सकता है, आपका पास्ट का कोई पर्सन भी हो सकता है। चलिए, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट्स में भी बताया करिए मुझे कि रीडिंग आपसे कितनी मैच होती है, नहीं होती है। और अगर देखिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है नहीं हो। जो मैसेज आपसे मैच होते हो, पॉजिटिव लगे, उनको अपने पास रखिए। आज जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं थे, मेरे से मैच नहीं हुए होते हैं, तो आप सोचिए वो मैसेज, वो संदेश किसी और के लिए होगा, यूनिवर्स उस तक वो मैसेज पहुंचा देंगे। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आपको मेरी रीडिंग पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। नई रीडिंग में हम और आप फिर से मिलेंगे। सीताराम, सादर प्रणाम।